अध्यक्ष महोदय, आपको एक आधा स्पष्टीकरण पूछ लीजिए, कोई भाषण नहीं। सदन ने बहुत लंबा भाषण दिया और बहुत सारी बातें उसमें आ गई हैं, लेकिन जो संशोधन जो मैंने अपने भाषण में कहा उन बातों को अभी भी छुआ नहीं गया है। और इसके दौरान नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की। अभी तक तो मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। और जो जो आंकड़े अध्यक्ष जी दिए गए हैं कोविड चाचा के बारे में स्पष्टीकरण मत पूछिए कि किसके हैं। मैं उसी में पूछ रहा हूं मैं। अध्यक्ष महोदय, अभी कोरोना को लेकर के अध्यक्ष जी आंकड़े दिए गए मुझे, लेकिन नेता सदन ने एक आंकड़ा नहीं दिया कि जिस समय कोरोना सबको हो रहा था, नेता सदन को भी हुआ कोरोना, मुझे भी हुआ। मैंने टीका नहीं लगवाया, लेकिन उन्होंने वैक्सीन लगवाया, उसके बाद भी हो गया। कुछ स्पष्टीकरण ले लीजिए, ये डिबेट नहीं हो सकता। कोई स्पष्टीकरण ले लीजिए प्लीज। और फिर सवाल ये है जी, मैंने बीजेपी का वैक्सीन क्यों कहा? दुनिया इस वैश्विक महामारी की चपेट में आ गई, हर जगह वैक्सीन लगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जी का देख लीजिए, उन्होंने सर्टिफिकेट में तस्वीर नहीं लगाई। यूरोप में किसी भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर नहीं लगी। हमारे पड़ोसी देश रशिया में नहीं लगी, चीन में नहीं लगी। नहीं, आप बात वहीं पर है। बात वहीं पर है। अध्यक्ष प्रतिपक्ष को अधिकार है भाषण देने का, उसके ऊपर भाषण के ऊपर भाषण नहीं हो सकता। हमारे देश में तस्वीर लगी और मैंने वो देंगे जो नेवर एंडिंग। कई मौकों पर मैंने कहा ये तो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। मैं स्पेसिफिक मांगूंगा, बहुत स्पेसिफिक बोलूंगा अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पेसिफिक कहूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें कही हैं जो सदन के संज्ञान में आनी चाहिए। तो अगर सर्टिफिकेट में तस्वीर नहीं लगी होती तो शायद सबसे पहले मैं खड़ा होकर के वैक्सीन लगवा लेता। क्या दुनिया के किसी देश ने वैक्सीन लगवाई? स्पष्टीकरण नहीं। और जो तस्वीरें आई थी वैक्सीन में, शायद नेता सदन, पूरी दुनिया ही लगा रही है। नेता सदन हमारे तस्वीर तो लॉकडाउन सिंह से नहीं मिले होंगे। एक गर्भवती मां जो नेपाल से चली और भारत में लॉकडाउन लग गया, वो भारत में नहीं आ पाई। और जब वो पीछे नेपाल में जाना चाहती थी तो वो नेपाल नहीं पहुंच पाई। गर्भवती थी, उसके बेटा पैदा हुआ, जहां पर बेटा पैदा हुआ सब लोगों ने मिलकर के नाम उसका लॉकडाउन कर दिया। अगर किसी ने उस परिवार की मदद की थी तो समाजवादी पार्टी ने जाकर के उस बेटे की मदद की थी। एक गर्भवती मां जो महाराष्ट्र से चल करके आई थी, चलते ललित को पहुंच गई। क्यों नहीं? आपने अध्यक्ष महोदय आपने कहा कि सब मजदूरों की मदद की। मैं एक लंबी सूची मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक और संशोधन में ये सूची भी आ जाए कि किसी भी मजदूर की, मरने वालों की एक सरकार ने मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी सरकार ने मदद की। डॉक्टर मंजू सिवाल जो बात कह रहे हैं चीनी मिलों को लेकर के कि अभी भुगतान हो गया है, अध्यक्ष महोदय सरकार ये कहती है बजट भाषण होगा उसके ऊपर। नहीं, अभी अध्यक्ष महोदय ये बात अध्यक्ष जी भाषण पे कर लीजिए। अध्यक्ष जी नेता प्रतिपक्ष चाहे तो भाषण में भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चीनी मिल मोहद्दीनपुर का बकाया है कि नहीं है? 1309 बकाया है। दोराला चीनी मिल का 4112 बकाया है। किनौनी चीनी मिल का बकाया 4911 है। मवाना चीनी मिल का बकाया है। नगरा मल का बकाया 3831। सकौती चीनी मिल का बकाया है 952। मोरना का 68 करोड़ बकाया है। साना का 300 करोड़ बकाया है। नहीं है शामली 295 बकाया है। खाना भवन का बकाया है। और ये सारी बातें आपको कहने का बजट वाली बात इसको भी मैं जोड़ता हूँ। और जहाँ तक सवाल बेरोजगारी का है, मैं ये कहना चाहता हूँ
कि बजट सर, के ऊपर आपने ये कहा कि बजट पर चर्चा होगी, कोई बजट के ऊपर इसको पूरा डिटेल बोलिएगा। घोटाला नहीं हुआ। बजट पर चर्चा होगी, यूपीपीसीएल पेपर लीक, चर्चा होनी है। सबॉर्डिनेट पेपर लीक, परंपरा है हमारे पास। ट्यूबवेल ऑपरेटर पेपर लीक, यूपी आरक्षी पर्चे गलत पढ़े, बजट पर यहाँ चर्चा होनी विकास है, अधिकारी किसमें कितना धांधली, पैसा है, तो प्राइम बजट का मिनिस्टर विषय है, साहब, विषय नहीं है। रिजल्ट के बाद धांधली के आरोप, ये गलत परंपरा एग्जाम पेपर लीक, यूपीटीटी पेपर लीक, फॉरेस्ट परीक्षा रद्द, सहायता सजा आप बोले बजट में है। एवं सभी दलों के इसके लिए आप कोरोना वॉरियर बोलते हैं। आप ये बात अध्यक्ष महोदय, मानी जानी चाहिए। कोरोना वॉरियर का 9,000 आपकी बात आ गई। कोरोना के समय काम किए, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। जो डॉक्टर उस समय अपनी जान जोखिम में लेकर के इलाज करा रहे थे, उनको निकाल दिया। ये सरकार आखिर कैसी सरकार है? इन तमाम और मैं कई चीजें सवाल करूंगा। बहुत बात